स्वागत है आपका। मैं आपको कक्षा 12th की पोयम नोबल नेचर के बारे में पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले आपको नोबल नेचर के बारे में थोड़ी जानकारी बता रहा हूँ और उसका रचयिता कौन है। नोबल नेचर को लिखा है बेन जॉनसन ने। तो स्टूडेंट्स देखिए, नोबल नेचर के किसने कंपोज किया, इसको बेन जॉनसन ने किया है। अब नोबल नेचर का मतलब हिंदी में होता है उत्तम स्वभाव, यानी अच्छा स्वभाव। व्यक्ति का अच्छा स्वभाव होता है और वह इस कविता के माध्यम से कवि जो ही मानव जाति को ये संदेश देना चाहते हैं कि एक व्यक्ति का बड़ी आकृति के अंदर होना और एक लंबी आयु तक जीवन जीना उसको एक महान नहीं बना सकता है। ठीक है, यानी लॉन्ग लाइफ, लंबी आयु तक, लॉन्ग लाइफ एंड बिग साइज डू नॉट नेसेसरी मेक ए मैन ग्रेट। ठीक है, यानी लंबी आयु तक और बड़े आकृति के अंदर जो है वे बड़ी आकृति व्यक्ति को महान बनाने के लिए आवश्यक नहीं होती है। पीपल इन स्मॉल साइज, लोग जो एक छोटी आकृति के अंदर होते हैं और अपने जीवन के छोटी अवधि के अंदर भी जो है बहुत बड़े गुड अचीवमेंट, ठीक है, बहुत बड़े अच्छे कार्य करके भी वो महान बन सकता है। ये इस कविता का पूरा सार है। इस कविता को समझाने के लिए कवि ने यहाँ पर दो प्रकार के प्रकृति से सिंबल लिए, प्रतीक लिए हैं, जिसमें ओक का पौधा और लिली का पौधा। यहाँ पर तुलना करके बता रहा है कि किस प्रकार का व्यक्ति का जीवन के अंदर महत्व होता है। तो आज हम पढ़ रहे हैं आगे नोबल नेचर के बारे में। इट इज नॉट ग्रोविंग लाइक ए ट्री। यहाँ पर जो कवि इट इज नॉट ग्रोविंग लाइक ए ट्री, कवि कहना चाहता है ग्रोविंग फिजिकली, ठीक है, यानी शारीरिक रूप से बड़ा होना व्यक्ति को महान नहीं बना सकता है। जैसे कि एक पेड़ के समान क्या होना, विकसित होना। पेड़ के समान विकसित होना। इन बल्क का मतलब होता है बिग साइज, ठीक है, यानी उसको बड़ा नहीं बनाता है। अब व्यक्ति जो है, मान लीजिए पौधा बहुत बड़े मोटा है और बहुत लंबी आयु तक जी रहा है, लेकिन उसका लोगों के जीवन में कोई उपयोग नहीं है, समाज के लिए इसकी कोई उपयोगिता नहीं है, तो वो कोई किसी काम का नहीं है। ऐसे ही व्यक्ति जो है वह दीर्घायु तक जीता है, लंबी आयु तक जीता है, लेकिन उसका समाज के लिए कोई उपयोगी नहीं है। वैसे ही वो कहता है डक मेक मैन बी ग्रेट, यानी यह जो है व्यक्ति को महान नहीं बनाता है, व्यक्ति को अच्छा नहीं बनाता है। यहाँ पर कवि ने प्रकृति से, मैंने कहा कि दो सिंबल लिए, जैसे ओक का पौधा क्या करता है, स्टैंडिंग का मतलब होता है खड़े रहना। लॉन्ग, लंबी आयु तक जो ओक का पौधा यानी दूध का पौधा होता है वह लंबी आयु तक खड़ा रहता है, यानी उसकी जो अवधि होती है जीवन जीने की वो होती है 300 ईयर, यानी वो 300 वर्षों तक वो क्या करता है, वो 300 वर्षों तक वो खड़ा रहता है। लेकिन अंत में वो 300 वर्षों के बावजूद अंत में क्या करता है, टू फॉल का मतलब होता है गिरना। एक लॉग का मतलब होता है लट्ठे के समान, यानी एक ठूंठ के समान अंत में वो क्या करता है, गिरता है। तो अंत में वो क्या करता है, गिरता है। कैसे, लट्ठे के समान। ड्राई का मतलब सूख जाता है, सूख कर। बॉल्ड का मतलब होता है विदाउट लीव्स, यानी पत्ती विहीन होकर, ठीक है, विदाउट लीव्स। एंड सियर का मतलब होता है अंत में क्या करता है, वो मुरझाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पहले स्टेज में ये बताया कि एक पेड़ के समान, इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक, यानी कि एक पेड़ के समान बड़े होना, इन बल्क यानी बड़ी आकृति के अंदर, डक मेक मैन बी ग्रेट, यानी मनुष्य को महान नहीं बनाता है। जैसे पेड़ होता है, उदाहरण दिया मैंने आपको, ऑन स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ओक 300, जैसे कि ओक का पौधा होता है वो 300 वर्षों तक खड़े रहता है। तो ओक के पौधे की क्वालिटी क्या हो गई, इट लीव्स 300 ईयर, यानी वो 300 वर्षों तक क्या करता है, खड़ा रहता है। और अंत में अंत में क्या करता है, इट फॉल्स, गिर जाता है। ड्राई, सूख कर, विदाउट लीव्स, पत्ती विहीन होकर, और शियर यानी मुरझा जाता है, ठीक है, यानी विदाउट एनी यूज, उसका कोई उपयोग नहीं होता है। तो टू फॉल ए लॉग एट लास्ट, ड्राई, बोल्ड एंड शियर, अंत में वो क्या करता है, मुरझा जाता है और गिर जाता है। ये था हमारा ओक के पौधे के बारे में। फिर इधर दूसरा मैंने बताया कि लिली ऑफ ए डे। अब जो कुमुदनी का पौधा होता है, कुमुदनी, लिली का मतलब होता है कुमुदनी जो होती है, कुमुदनी का जो पौधा होता है डे, उसकी अवधि कितनी होती है, 1 दिन की होती है। यहाँ पर ये तो कितने वर्षों का होता है, 300 वर्षों का होता है, जबकि इसकी अवधि कितनी होती है, केवल 1 दिन की होती है।
यानी एक दिन के अंदर ये जो है इज वेरी फार इन मई, और ये जो है कौन से महीने के अंदर, मई महीने के अंदर उसकी सुंदरता क्या करती है और बढ़ जाती है। यानी मई महीने के अंदर ब्लूम्स करता है, यानी खिलता है ये पौधा। कौन से महीने में खिलता है ये, मई के महीने में एक पौधा क्या करता है, खिलता है। यानी मई के महीने के अंदर ये जो पौधा है वो पैदा होता है। और उसी मई के महीने के अंदर अल्दो यद्यपि इट फाल, यानी क्या करता है, यद्यपि ये फाल का मतलब होता है गिरना, यानी गिर जाता है। एंड डाई का मतलब होता है मरना, मर जाता है। दैट नाइट, यानी उसी रात में मर जाता है। जिस दिन पौधा ये, जिस सुबह को ये जो है वो खिलता है, उसी रात को वो पौधा क्या करेगा, मर जाएगा। ठीक है। इट वॉज द प्लांट, यह पौधा होता है एंड फ्लावर ऑफ लाइट, यानी ये इसकी क्वालिटी होगी लिली के पौधे की। तो लिली के पौधे की क्या क्वालिटी है कि यह जो है इट वॉज द प्लांट, ये पौधा होता है द फ्लावर ऑफ लाइट, जिसको क्या कहता है, प्रकाश का पुष्प कहा जाता है। प्रकाश का पुष्प क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, एक ही दिन में तो खिलता है और एक ही दिन के अंदर उसी रात में क्या करता है, मुरझा जाता है, इसलिए उसको क्या कहा गया है, प्रकाश का पुष्प कहा गया है उसको। इन स्मॉल प्रॉपर्टीज, और इस छोटी सी अवधि के दौरान, इस छोटे से अवस्था के अंदर वी जस्ट ब्यूटी सी, हम उसकी सुंदरता को क्या करते हैं, देखते हैं। इन शॉर्ट मेजर्स लाइफ में परफेक्ट बी, और इस छोटी सी अवधि के दौरान भी जो है वह अपने जीवन को पूर्ण बना सकता है। अब ये लिली का पौधा जो है जिसकी अवधि एक दिन की होती है, लेकिन अपनी खुशबू से अपनी जो फ्रेग्रेंस से क्या करता है, सबको मोहित कर देता है। और यह जो है सबको क्या करता है, मोहित करने के लिए, जिस प्रकार से यहाँ पर एक लिली के पौधे की तुलना की गई है, तो व्यक्ति भी क्या करता है, ये छोटी सी अवधि के अंदर वह अपने जीवन को क्या करता है, महान बना सकता है, यानी पूर्ण बना सकता है। तो व्यक्ति अपने जीवन को पूर्ण कैसे बना सकता है, तो व्यक्ति अपने जीवन को पूर्ण बनाने के लिए क्या करेगा, गुड अचीवमेंट्स, ठीक है, गुड अचीवमेंट्स एंड नोबल डीड्स, यानी अच्छे उपलब्धियां और अच्छे कार्य करके व्यक्ति क्या कर सकता है, पूर्ण बन सकता है। तो यहाँ पर हमने पूरी पोएम का ये जो है वो शार्प एक्सप्लेनेशन कर दिया लाइन बाय लाइन। ये हमारा जो है पार्ट 1 है, और नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम जो बोर्ड के अंदर इसके प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं ये मैं आपको इस अगले पार्ट में बताऊंगा। और आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से ये पोएम समझ में आ गई हो तो एक बार वीडियो को जरूर लाइक करें और उसको सब्सक्राइब करना न भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आपको जो है इसके क्वेश्चन बोर्ड में कैसे पूछे जाएंगे। डेफिनेटली जो है वो इसी प्रकार से बोर्ड के अंदर प्रश्न भी पूछे जाते हैं। एक बार तुरंत आपसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। इसको सब्सक्राइब करना भूलें नहीं।